फाइनली बच्चों यूपीटीयू का जो पूरा स्केड्यूल है कि कैसे क्या चीजें चलने वाली हैं, डेट्स के साथ कि कब चॉइस फिलिंग होगी, कब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा, कब हमें फ्रीज करना होगा, कब हमें फ्लोट करना होगा, कब हमें कितनी फीस पे करनी है, उसके साथ ही साथ सीट विड्रॉ किसी बच्चे को करना होगा, यानी कि एवरीथिंग जितने भी टोटल राउंड्स है, 4 राउंड है, 5वां राउंड है, स्पेशल राउंड है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वन वीडियो। इसलिए बच्चों इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना जिससे कि आपको सब कुछ दिमाग से क्लियर हो जाए। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। यूपीटीयू का स्केड्यूल आपके सामने है, इसको हम पूरा अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, राइट। तो देखो इधर एमबीए एमसीए दे रखा है और इधर बीटेक, तो इसलिए हम इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि हमें बस बीटेक से ही मतलब है और हमें दूसरों से क्यों मतलब है, क्योंकि जिसकी बात करते हैं हम वही देख रहे हैं। देखो बच्चों आपका अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने कुछ भी टाइम नहीं दिया है। देखो 17 तक आपका बीत चुका है, अब जा करके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 तक हो गए, ठीक है। 18 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीटेड है। अब क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जो भी गलतियां देखने को मिली, ठीक है, जो भी आपका मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो उनको लग रहा है कि गलत है, आपके पोर्टल में ही दिख रहा होगा, उसको रिस्पॉन्ड करने का टाइम आपके पास 20 तारीख तक है, 28 तक है, तो यानी कि आपका कल तक टाइम आपके पास है। तो आप लोग इसको रिस्पॉन्ड करना, यानी कि दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब इसकी जो चॉइस फिलिंग शुरू की गई है, देखो इसकी जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग शुरू की गई है 30 जुलाई 30 जुलाई से शुरू किया गया है। कब से? 30 जुलाई, यानी कि अभी आपको लगभग 10-12 दिन मिल रहे हैं, जिसके बीच में जाकर के आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और 30 से लेकर के 3 अगस्त तक, यानी टोटल आपको कितने दिन मिल रहे हैं? 30th वाला, फिर 31st, फिर 1 2 3 5 दिन टोटल आपको चॉइस फिलिंग के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जब ये चॉइस फिलिंग है तो इसमें आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस दिखने वाले हैं और उन कॉलेजेस को आपको प्रायोरिटी वाइज लगाना होगा, ब्रांच वाइज लगाना होगा। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। इनमें अगर आपको अच्छे से करना होगा तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बढ़िया से चॉइस फिलिंग करी जा सकती है। इसके बाद जा करके क्या होगा कि आपका सीट अलॉटमेंट 5 अगस्त को आ जाएगा, यानी कि 3 तारीख तक चॉइस फिलिंग चली एंड देन जा करके इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा 5 तारीख को। अब जब रिजल्ट आ जाएगा फिर क्या क्या चीज करनी होगी, तो सबसे पहली चीज रिजल्ट आते ही आपको सीट एक्सेप्टेंस फी आपको देना पड़ेगा, जो कि 20,000 रहेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए एंड एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 12,000 रुपए देना होगा। तो ये आपका क्या है 5 तारीख से लेकर के 7 तक के बीच में आपको ये देना है। अगर ये पैसे नहीं देते हो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी एंड कैंसिल के साथ साथ आप फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, बस फिर स्पॉट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये आपको पेमेंट करना मैंडेटरी है, नहीं करोगे तो दिक्कत वाली बात है। जब ये 20,000 रुपए पे कर दोगे उसके बाद आपके पोर्टल में 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, फ्रीज एंड फ्लोट, ठीक है। 2 ऑप्शंस क्या होंगे? फ्रीज और फ्लोट। फ्रीज का मतलब है जो भी मिला है उससे आप पसंद करते हो, चाह रहे हो कि यही वाला मुझे मिल जाए, मान लो आईआईटी लखनऊ की कंप्यूटर साइंस मिल गई, वही आप चाहते थे, फिर क्या करोगे? फ्रीज कर लोगे। अगर ऐसा है, और ज्यादातर बच्चों को कहूंगा कि फ्लोट ही करो, ठीक है, क्योंकि किसी को भी बढ़िया राउंड 1 में मिलेगा ही नहीं, लास्ट राउंड तक जा करके ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है? फ्लोट ऑप्शन चूज करना है। फ्लोट ऑप्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी है अच्छे से करना है, इसलिए बोला मैंने कि जो भी चॉइस फिलिंग करी है तो उसमें जहां पे जो कॉलेज मिला है, मान लो 10वें नंबर का कॉलेज मिला है तो उसके ऊपर जो आपने चॉइसेस भरी है तो बस ऊपर वाला ही मिले, ठीक है, ऊपर वाला ही मिले। अब बच्चे सोचेंगे मैंने फ्लोट कर दिया तो ये सीट चली जाएगी क्या, नेक्स्ट राउंड में मैं जा रहा हूं वहां कोई सीट नहीं मिली? तो नहीं, आपकी वो सीट रहेगी, वो तब तक रहेगी आपकी वो वाली सीट जब तक आपको नया उससे ऊपर वाला नहीं मिल जाता। अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग करी है तो उससे घटिया कॉलेज ऊपर में भरा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, फिर ये चला गया तो वो दिक्कत वाली बात है। इसलिए चॉइस फिलिंग अच्छे से करना जरूरी होता है। जैसे ही आपका जो है फ्रीज एंड फ्लोट ये दोनों चीज आपका 7 तारीख तक चल रही है, हो जाएगा, फिर राउंड 2 का जाकर के आपका चॉइस फिलिंग शुरू होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग में आप लोग क्या कर सकते हो, आपने ऑलरेडी करी हुई है तो उसमें चेंजेस कर सकते हो, पूरा डिलीट मार के दोबारा से करना है, ठीक है। जो मिला हुआ है उसे बस लास्ट में रखना है, बस उसके अलावा आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। वो आपका 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख, यानी इसमें 3 दिन का समय दिया गया, 8 9 10, ठीक है, राउंड 2 के लिए। ऐसी सेम उसका सीट अलॉटमेंट 12 को आ जाएगा। फिर आपके पोर्टल में फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन देखने को मिलेगा 12 से लेके 15 के बीच में। अब देखो अगर आपने 20,000 पहले ही भर दिए, मान लो आपको पहले ही मिल चुकी थी, तो आपको दोबारा 20,000 या 12,000 नहीं देने। लेकिन अगर आपको पहली बार राउंड 2 में सीट मिलेगी तो वही प्रोसेस है, 20,000 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 20,000 देना पड़ेगा फॉर द जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी 12। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि राउंड 1 में उन्हें सीट मिली,
अब वो चाहते हैं कि मैं ना विड्रॉ कराना चाहता हूँ, राउंड 2 में मैं विड्रॉ कराना चाहता हूँ। तो जिन्होंने 20,000 दी थी, अगर वो अब विड्रॉल के लिए अप्लाई करेंगे तो 15,000 आपके वापस होंगे, 20,000 वाले जिन्होंने दिया था, और जिन्होंने 12,000 दिया था उनका 9,000 रुपए वापस होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर विड्रॉ लेना है तो जितना जल्दी ले लो वो बेस्ट रहेगा। देखो बच्चों, अभी तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, अभी आगे और भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि आपकी जैसी ही चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी, शुरू होने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग काफी अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ पे 700 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, और इतने सारे कॉलेजों में किसी में 10 ब्रांच, किसी में 8 ब्रांच, किसी में 12, इतनी ज्यादा ब्रांचेस होती है, और इन ब्रांचेस और कॉलेजेस को एक अच्छे से प्रायोरिटी में आपको लगाना होगा, क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी गलत हो गई तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि आप अच्छी रैंक ला करके भी आपको अच्छा कॉलेज ना मिले। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बच्चों अच्छे से चॉइस फिलिंग कर लोगे ना, चाहे थोड़ी सी बेकार रैंक भी आई है, 8 लाख 10 लाख ऐसी आई है, फिर भी सीएससी एक अच्छे कॉलेज के अंदर मिल सकता है, क्योंकि अगर गलत कॉलेज मिल जाता है तो आपको प्लेसमेंट अच्छे से नहीं लगेगी, एंड साथ ही साथ जाकर के आपको ताने सुनने को मिलेंगे, जिस कॉलेज में जाओगे वहां भी बच्चे कहेंगे बढ़िया कॉलेज मिल सकता था तो कैसे चॉइस फिलिंग करके आए जो इस कॉलेज में आ गया। साथ ही साथ आपके पेरेंट्स की जो मेहनत की कमाई है, कॉलेजों में 1 लाख 2 लाख इतनी ज्यादा फीस आप देने वाले हो, किसी गलत कॉलेज में वेस्ट नहीं करना चाहोगे। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज, तो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। हम जानते हैं कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग कराना है जिससे कि बेस्ट कॉलेज आपको दिलवा सके। मैं आपको फीचर्स जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते आपको एक कॉल आता है, कॉल करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं, और एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट करते हैं, जिनसे अभी से लेकर के जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाते तब तक पूरा आप लोग जितने भी डाउट्स आते हैं सब कुछ पूछ सकते हो। एंड साथ ही साथ जाकर के आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कराया जाता है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में अभी से लेकर के जब तक आपका काउंसलिंग चलेगा तब तक सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। आपकी जो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग है वो आपके मेंटर्स कराने वाले हैं। क्या? आपके मेंटर्स आपकी पूरी की पूरी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराएंगे, आपकी रैंक और आपकी कैटेगरी के हिसाब से। जितने भी काउंसलर्स हैं मार्केट के अंदर, कोई भी पर्सनलाइज नहीं कराने वाला। ऐसी कोई पीडीएफ वीडियो भेज दी कोई सी भी, बस ऐसा नहीं, यहाँ पर्सनलाइज आपका करवा करके दिया जाएगा। एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो गए, जितनी भी चीजें स्कॉलरशिप के बारे में हर कुछ आपको पता चल रहा होगा। तो इतनी सारी चीज हम आपको दे रहे हैं, इसके लिए फीस कितनी चार्ज करें? ओनली अभी के लिए बच्चों आपसे हम 999 चार्ज करें। कितना? 999। बट ये कुछ बच्चों के लिए ही है, कुछ बच्चों के बाद इसकी फीस जो है 999 से बढ़ा करके 1500 रुपए कर दी जाएगी, क्योंकि कॉलेज में 2-2 लाख रुपए खर्च करने वाले यहाँ काउंसलिंग के लिए 1000 रुपए के लिए सोचने लग जाओगे, फिर बाद में रिग्रेटमेंट होगी कि काश मैं ले लेता जिससे मुझे बढ़िया कॉलेज मिल जाता। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। इसके बाद क्या है? राउंड 3 की चॉइस फिलिंग। इसके बाद राउंड 3 की चॉइस फिलिंग लास्ट चॉइस फिलिंग है। इसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलता है इसके बाद चॉइस फिलिंग करने का। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन आपका चॉइसेस को देखो, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस, द चॉइसेस फील्ड विल बी आल्सो ट्रीटेड फॉर द फर्दर राउंड। यानी कि जो भी राउंड 4 होना है, इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होना है, इन सब के लिए जो भी ये चॉइस फिलिंग है, ये बस राउंड 3 की लास्ट है। वही 3 दिन आपको दिया गया, 16, 17, 18। ठीक है, इसके बाद जाकर के इसका सीट अलॉटमेंट आपका आ जाएगा जो आपका 20 तारीख को। ठीक है, 20 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग करी हुई है, आपने मान लो घटिया कॉलेज पहले नंबर पे डाल दिया था, तो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे फ्लोट व्लोट करने की सोचोगे, नहीं होगा फ्लोट, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। इसलिए पहले नंबर का कॉलेज यानी कि चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि पहले नंबर का कॉलेज अगर गलत भर दिया तो फिर ऑटो फ्रीज हो जाता है। सीट अलॉटमेंट आया, ऐसी सेम टू सेम प्रोसेस है कि अगर मान लो आपको पहली बार सीट मिली होगी तो वही फिर से 20,000 और 12,000 जिनके भी हैं वो देंगे। अगर आपको पहले से मिली हुई है तो दोबारा से देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आप कर लोगे। 20 से 21 तारीख का टाइम आपको मिलता है। अगर अब जाकर के जिसने पैसे दिए हुए हैं वो अब जाकर के विड्रॉ कराने की सोचता है, तो जिसने 20,000 दिए थे उसको 10,000 वापस होंगे, जिसने 12 दिए थे उसके 6,000 वापस होंगे, आधे पैसे कट चुके होंगे। इसके बाद बच्चों आ जाता है कि आपका अगर राउंड 3 तक अगर आपने फ्रीज किया है, क्या अगर राउंड 3 तक अगर आपने फ्रीज किया हुआ है तब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग मैंडेटरी करनी है। ठीक है ना, अगर आपने फ्रीज कर दिया, अगर आप फ्लोट कर रहे हो तब आपको अभी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, 21 से 22 के बीच में रिपोर्टिंग होता है। सुबह आपको जो है सुबह पहुंच जाना, सुबह 9 बजे, एंड देन जाकर के आपको पूरा जो है वहां पर प्रोसेस हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सब आपको देने पड़ेंगे, उसकी वीडियो भी बच्चों हम लेकर के आ जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां देने पड़ते हैं। ठीक है, वो दे करके, और जो भी उसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है या कहीं कहीं किसी में फर्स्ट ईयर की फीस भी लेते हैं, तो वो आपको दे करके बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो किनको करना है रिपोर्टिंग? जिनको की राउंड 3 तक सीट मिली होगी। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने फ्लोट किया, क्या मुझे भी करना है? ये फालतू के सवाल मत पूछो। ठीक है,
वो आपको नहीं करना होगा, ठीक है ना, इसलिए मैं, क्योंकि बच्चों के बाद में कॉमन डाउट्स होते हैं। इसके बाद आता है राउंड 4। राउंड 4 में तो कोई चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो भी मिला हुआ था आपने फ्रीज फ्लोट किया हुआ है। इसके बाद जाए क्या हुआ, 24 तारीख को आपका राउंड 4 का अलॉटमेंट आएगा एंड ये ऑटो फ्रीज हो जाए, क्योंकि ये लास्ट राउंड है फॉर द प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट और गवर्नमेंट समझो तो ये लास्ट राउंड है, क्योंकि गवर्नमेंट वालों के लिए इंटरनल स्लाइडिंग राउंड भी होगा, बट रिपोर्टिंग सबको करना है। अब राउंड 4 में जितने ही बच्चे हैं सबका जो है फ्रीज हो चुका है, और अगर आपको पहली बार सीट मिली है तो वही सेम टू सेम 20,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको कोई फ्रीज फ्लोट कुछ चूज करना नहीं है। इसके बाद सभी बच्चे, जितने भी बच्चे, सभी को जो है फिजिकल रिपोर्टिंग अपने कॉलेज में जाके करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, सबका फ्रीज हो चुका है। इन केस नॉन रिपोर्टिंग सीट विल बी डीम्ड एज कैंसर, नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाटसएवर रीजन, ठीक है। अगर आपका कुछ भी रीजन हो, कुछ नहीं, मतलब ये रखेंगे, आपको जो है रिपोर्टिंग करना जरूरी है अगर आपने फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर लोगे, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। 27 से लेके 29 के बीच में टाइम दे रहे हैं, 27, 28, 29, 3 दिन का आपको समय दिया गया है। अब 27 को ही पहुंच जाना डॉक्यूमेंट सब लेकर के, और आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक प्राइवेट की बात खत्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक आपका ज्यादातर जो जितने बच्चे हैं जिनको मिलेगा वो यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट मिल रहे हैं, तो आपके लिए इंटरनल स्लाइडिंग राउंड है, ठीक है। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड जो इंस्टीट्यूशन है उन सभी के लिए बेसिकली होता है। तो देखो यहाँ इंटरनल स्लाइडिंग राउंड के लिए आपको पोर्टल में देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन विलिंगनेस आप सबमिट करोगे कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूं, तो 27 से लेकर 30 के बीच में आप लोग ये ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट कर दोगे। सेम कॉलेज के अंदर ही आपका अपग्रेड हो जाता है। क्या होता है, सेम कॉलेज के अंदर ही ब्रांच अपग्रेड हो जाती है। हमने देखा है बच्चों क्या होता है कि उसे इलेक्ट्रिकल मिली हुई रहती है, और वो जो है अपग्रेड में डालता है बच्चा, तो उसको इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच मिल जाती है, ठीक है। उसका अलॉटमेंट जो है आपको 31 तारीख को आ जाएगा, अगर सीट्स वेकेंट होगी और बचती हैं बच्चों। अब जाकर के देखो क्या आएगा, स्पेशल राउंड, ठीक है। इसमें बस गवर्नमेंट कॉलेजेस ही होते हैं। स्पेशल राउंड में आपका 31 तारीख को उसकी वैकेंसी आ जाएगी, कौन कौन से सीट्स बचे हुए हैं। और स्पेशल राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा आपका 1 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में चलेगा, 1 से 2 सितंबर के बीच में। एंड उसका जो स्पेशल राउंड की फी होगी वो आपको 1 से 2 के बीच में ही पे करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग के लिए 2 तारीख से लेकर 4 सितंबर तक का आपके पास टाइम होता है। और उसका जो अलॉटमेंट है वो 5 तारीख को आ जाएगा। और सीट्स बचेंगी, ठीक है, ऑब्वियसली बचती हैं, वो सीट्स बचेंगी तो आपको 5 तारीख को शो हो जाएगा। और फिर सेम टू सेम उसका जो स्पेशल राउंड 2 होगा वो 6 से 7 के बीच में, उसका जो पेमेंट है स्पेशल राउंड फी वो आप दे दोगे 6 से 7 के बीच में। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 6 से 8 के बीच में, चॉइस फिलिंग 6 से लेकर 10 के बीच में चलेगी। उसका अलॉटमेंट 12 तारीख को, और जो भी स्पेशल राउंड वाले बच्चे हैं उनकी रिपोर्टिंग 13 सितंबर को होने वाली है। आई होप सो कि बच्चों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ बच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, और हाँ ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।